class. I am Madi Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फूड एक्सचेंज सिस्टम। जब भी हम किसी भी डिजीज़ की डाइट मॉडलिंग या काउंसलिंग करेंगे तो फूड एक्सचेंज सिस्टम उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइटरी मैनेजमेंट में। फूड एक्सचेंज लिस्ट भी कह सकते हैं, इसे फूड एक्सचेंज सिस्टम भी कह सकते हैं। आम तौर पे हम डायबिटीज़ की डाइट जो करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, या इसके अलावा रीनल डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो हम फूड एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू करते हैं आमतौर पे। एप्लीकेशन ऑफ फूड एक्सचेंज सिस्टम क्या है कि एक्सीलेंट टूल है फॉर मील प्लानिंग, कैलोरी कंट्रोल और मीटिंग AMDR एंड DRIs। जो फूड एक्सचेंज सिस्टम है वो एक एक्सीलेंट जो है वो हमें मील प्लानिंग प्रोवाइड करता है, कैलोरी काउंट कंट्रोल करता है, इसके अलावा जो है वो हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है उसको भी पूरा करता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि मोर देन वन एनर्जी सोर्स गिव अस, मतलब एक के अलावा जो है एक से ज़्यादा जो है एनर्जी सोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है। वैरायटी ऑफ हेल्थफुल फूड एंड चॉइसेस प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स जो है ये हमें वैरायटी प्रोवाइड करता है। एंड अलाउ इंडिविजुअल टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे ईट, और पीपल को अलाउ करता है कि उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो अपनी चॉइसेस कर सकते हैं फूड एक्सचेंज सिस्टम को यूज़ करते हुए। बट इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट एरर, के समटाइम ऐसा होता है कि मेजरमेंट एरर का कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा, या कोई ना कोई साइंटिफिक एरर आ गया, या कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब आपको जो चीज़ें आपने चूज़ की हैं वो मिल नहीं पाई, कोई भी साइंटिफिक एरर आ गया। एब्जॉर्प्शन रेट्स वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब ज़रूरी नहीं कि जो फूड एक्सचेंज लिस्ट आपने यूज़ किया है वो आपको सेम रेट में ही एब्जॉर्ब होगी जैसे कि दूसरे इंडिविजुअल को होती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन रेट वेरी करेगा। पोर्शन साइज़ की हम बात करते हैं कि पोर्शन साइज़ हमारा, जब भी हम डाइट प्लानिंग की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम समझ लें कि पोर्शन साइज़ क्या होता है। जब तक कि हम पोर्शन साइज़ के, या एक कप का मतलब क्या है, एक टीस्पून का मतलब क्या है, एक टेबल स्पून का मतलब क्या है, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं जान सकते तो हमें ये बात पता नहीं चलेगी कि हमारा पोर्शन साइज़ क्या है। तो फूड एक्सचेंज लिस्ट ही हमें समझाती है कि पोर्शन साइज़ क्या है। पोर्शन साइज बेस्ड ऑन ग्राम ऑफ प्रोटीन, ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्राम ऑफ फैट and total number of calories। ओके, अब एक्सचेंज सिस्टम का जो हमारा यूज़ है बड़ा, सबसे पहले फेमिलराइज योरसेल्फ विद द डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड द अमाउंट इंडिकेटेड इन योर मील प्लान। सबसे पहले जो है वो आप स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, या आप समझ लेते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड बात की हुई है वो आपके घर में यूज़ होने वाले स्पून कितना होगा। फॉर एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ इन द प्रेजेंट होती है पोर्शन साइज़ की, जब हम बात करते हैं तो आजकल जो हमारी प्रेजेंट की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट क्या है, 1 कप इज इक्वल टू 236 ml, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 14.8 ml, 1 टीस्पून
इज इक्वल टू 4.2 ml and 1 ounce is equal to 29.57 ml। तो जब भी हम 1 ओंस की बात करेंगे तो 1 ओंस में ऑलमोस्ट जो है वो हमारे 2 टेबल स्पून आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब हैंडी गाइड टू पोर्शन साइज की जब हम बात करते हैं, ये तो हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट हो गई कि 1 कप की अगर हमने बात की है तो 236 ml का 1 कप होता है। अगर 1 टेबल स्पून की बात करें तो 14.8 ml का है, और 1 टी स्पून की बात करें तो 4.2 ml का है, और 1 ओंस 29.57 है। अब कुछ पोर्शन साइज जो है वो हमें हैंड से भी बताते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम बात कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने हैंड को, और हम इसी से देख लेते हैं कि हमारा पोर्शन साइज क्या है। ओके, ये हमने एक पाम ड्रा कर ली। तो अब जो पाम नॉट इंक्लूडिंग फिंगर एंड थंब इज अबाउट 3 ounce ऑफ कुक्ड बोनलेस। अब मैं इधर एक पाम ड्रा कर देती हूँ। ये आप लोगों ने देख लिया कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होती है, 1 कप की क्या है। अब मैं यहीं पे जो है वो 3 to 4, अब पाम साइज में बाज़ दफ़ा बताया होता है कि पाम। ओके, अब ये पाम की बात है कि ये फिंगर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये वाला जो आपका पोर्शन है विदाउट फिंगर्स और थंब, ये जो मतलब ये इसमें नीचे से यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पोर्शन है समझे विदाउट फिंगर्स, ये आपका पाम साइज होता है। और ये जो पाम है इज इक्वल टू 3 ounce ऑफ कुक्ड एंड बोनलेस मीट। पाम का है तो वो पाम जो है वो 3 ounce के बराबर है विदाउट फिंगर। और फिस्ट की बात होती है कि अगर आपकी फिस्ट है तो आप देख लेते हैं, हम फिस्ट एक ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारी जो फिस्ट है वो आमतौर पे जो है वो हमारी फिस्ट आप देखते हैं तो फिस्ट इज अबाउट 1 कप और अबाउट 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर फूड। अब जैसे ये हमारी जो एक बन सी हमारी मुट्ठी है, ये हमारी इक्वल होती है 1 कप, 1 कप के इक्वल है, और अबाउट 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स फॉर फूड सच एज 1 कप आइसक्रीम और 1 कप कुक्ड सीरियल, सच एज 1 कप आइसक्रीम और 1 कप कुक्ड सीरियल्स। ठीक हो गया कि अगर फिस्ट की बात है, पाम की बात है तो फिंगर नहीं इंक्लूड करेंगे, और वो 30 ounce कुक्ड बोनलेस मीट के बराबर होती है। फिस्ट की अगर हम बात करें तो फिस्ट इज इक्वल टू 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे 1 कप आइसक्रीम आपने ले लिया है या आपने कोई कुक्ड जो है वो सीरियल ले लिया है, वो एक कप जो है वो फिस्ट के इक्वल होता है। और द थंब इज अबाउट 1 tablespoon और द सर्विंग ऑफ रेगुलर सैलेड ड्रेसिंग रिड्यूस फैट मैग्नीज एंड। अब ये थंब की अगर हम बात करें तो 1 थंब यहाँ तक जो है ये आपके 1 2 3 ये जो पोर्शन है ये इक्वल किसके होता है, 1 टेबल स्पून के, या 1 सर्विंग ऑफ रेगुलर सैलेड ड्रेसिंग। ये 1 टेबल स्पून आपने जो है वो सैलेड की ड्रेसिंग करनी है, रिड्यूस फैट मतलब मायोनीज से या मार्जरीन से आपने ड्रेसिंग करनी है या ऑलिव ऑयल से, तो वो इस 1 जो आपका टेबल स्पून होता है वो आपकी थंब के इक्वल होता है। अगर 1 थंब की बात हो रही है, 1 थंब इज इक्वल टू टेबल स्पून, तो ये आपके तीनों पोर्शन जो थंब के हैं यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक पूरा थंब होगा। और अगर सिर्फ थंब टिप की बात होती है तो जैसे ये आपका टिप, ये फर्स्ट वाला जो आपका ब्लॉक है वो इक्वल होता है 1 टीस्पून के। पूरा थंब इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून, और अगर सिर्फ टिप की बात है 1 जॉइंट की तो वो इक्वल टू 1 टीस्पून होता है पोर्शन साइज में। अब क्या होता है कि हमें फूड गाइड पायरामिड्स में जब हम लोगों ने पढ़ा तो फूड गाइड पायरामिड में उसने हमें ये कह दिया कि ये एक पायरामिड है। ठीक है, आपने 6 to 11 सर्विंग ले लेनी है ग्रेन्स की। देन उसके बाद आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाते हैं, 3 to 4 है, 3 to 5 है, देन मिल्क आ जाती है 2 to 3 में आ जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके मिल्क के बाद मीट आ जाता है, मीट भी सेम है।
देन उसके बाद जो है वो आपके कोन पे जो है वो अदर ऑयल्स आ जाते हैं या स्वीटनर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कह दिया कि ये आपका एक फूड गाइड पिरामिड है, आपने इतनी इतनी सर्विंग पर डे लेनी है। लेकिन फूड एक्सचेंज लिस्ट हमें क्या कहती है कि आपने किस तरह से अपने कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, कैलोरीज को लो करना है, किस तरह से जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो अपनी फूड को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज लिस्ट हम करें तो स्टार्चेस जो है वो स्टार्च की एक सर्विंग में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 3 ग्राम प्रोटीन है, 0 to 1 ग्राम फैट है और 80 कैलोरीज हैं। इसी तरह फ्रूट्स में अगर हम देखें तो फ्रूट की एक एक्सचेंज लिस्ट है तो उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 0 जो है वो प्रोटीन है और फैट भी हमारी 0 है और वो 60 जो है वो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि फूड गाइड पिरामिड और फूड एक्सचेंज सिस्टम में ये चेंजिंग आ गए कि फूड एक्सचेंज सिस्टम जो है वो बात करेगा कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, प्रोटीन की बात करेगा, फैट की बात करेगा और साथ में जो है वो कैलोरीज की बात करेगा। और ये जो है फूड गाइड पिरामिड ये आपको विटामिन और मिनरल की बात भी साथ करता है। फूड एक्सचेंज सिस्टम अगर हम देखें तो स्टार्चेस की जब बात आ जाती है फूड एक्सचेंज सिस्टम में, फूड एक्सचेंज सिस्टम बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड करना डाइट को, ठीक है। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च होल ग्रेन प्रोडक्ट है, एवरेज अबाउट 2 ग्राम ऑफ फाइबर पर सर्विंग जो है इसमें 2 ग्राम फाइबर होता है। ये होल ग्रेन है, गुड सोर्स ऑफ बी वाइटामिन है और कुकिंग के बाद भी जो है वो मतलब ज़्यादातर रिड्यूस नहीं होती, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू रिटेन रहती है। वन स्टार्च एक्सचेंज जो है हमारी, वन स्टार्च एक्सचेंज हैविंग अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट की बात कर रहा है और कैलोरीज की भी बात कर रहा है, ठीक हो गया। ये एक्सचेंज लिस्ट है फॉर एग्जांपल। अब क्या है, ये जो पहली है ना स्टार्च की, इसमें 15 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक हो गया। प्रोटीन इसमें 3 ग्राम होंगे, फैट इसमें 0 ग्राम होगा, कैलोरीज इसकी हो जाएंगी 80 किलो कैलोरीज, ओके। अब इसमें फूड कमोडिटी कोई भी एक सर्विंग आप समझ लें कि आपने चूज़ करनी है तो हर सर्विंग इक्वल होगी, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट है, 3 ग्राम प्रोटीन है, 0 फैट है और 80 कैलोरीज है। अब हाफ कप ऑफ कुक्ड सीरियल ग्रेन, हाफ कप ऑफ कुक्ड सीरियल ग्रेन्स ले लें, सेम है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू। हाफ कप ऑफ कुक्ड राइस और पास्ता ले लें, पास्ता ले लें। 1 ounce ऑफ ब्रेड प्रोडक्ट ले लें, इसमें क्या आ जाता है, एक स्लाइस आ जाता है हमारी ब्रेड का, ठीक हो गया। 1 ounce के इक्वल होता है। 3/4 to 1 ounce ऑफ मोस्ट स्नैक फूड ले लें, 3/4 में से थर्ड पार्ट ले लें या 1 ounce ऑफ स्नैक्स ले लें किसी भी, तो उसमें सेम टू सेम यही होगी। इसमें से आप पर डे में जो है वो कोई भी अपनी फूड कमोडिटी चूज़ करते हैं, आपको पता है कि उसकी कैलोरीज 80 है, कार्बोहाइड्रेट उसकी 50 है, प्रोटीन उसकी 3 है, फैट उसकी 0 है। तो आपने फैट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल करना है, तो फैट उसमें 0 है। आप कोई भी इसमें से फूड स्टार्च उठा के उसको ब्रेकफास्ट में दे दें, कोई भी उसको दे दें लंच में, डिनर में, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ब्रेड्स की ही बात करें इसमें ही हम, तो 1 बैगल या जो हाफ बैगल होता है, ये जो हमारा बन होता है, जो बड़ा सा बन हम लेते हैं या इसको शीर माल भी कहा जाता है, वो हाफ जो है वो हमारा एक एक्सचेंज के इक्वल होता है। इसके अलावा होल व्हीट ब्रेड का 1 स्लाइस, अभी मैंने आपको बता दिया कि होल व्हीट ब्रेड होगी, ये होल व्हीट ब्रेड का 1 स्लाइस 1
हमारा एक हमारी एक्सचेंज है। ओके, कुक्ड सीरियल में ओट मील ले लें, क्रीम व्हीट ले लें, कप कुक्ड एक्सचेंज ले लें, ड्राई सीरियल ले लें, हाफ कप आएगा इसका। पास्ता का भी हाफ कप होगा, जैसे अभी हमने ये बात की, हाफ कप पास्ता ले लें। राइस आप ब्राउन ले लें, हाफ कप जो है राइस की भी और पास्ता की भी हाफ कप है, एक एक्सचेंज होती है। ड्राई सीरियल कोई भी ले लें तो उसकी 1 कप हाफ कप ही जो है सीरियल्स की भी हाफ कप एक एक्सचेंज होती है। डन। उसके बाद आ जाते हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स पे। ओके, ये देख लिया आपने कि ये जो स्टार्च है इसकी एक एक्सचेंज लिस्ट में 80 कैलोरीज होंगी, 0 फैट होंगे, 3 ग्राम प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे हम स्टार्ची वेजी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्ची वेजी करें, ओके, स्टार्ची वेजी की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्ची वेजी में भी सेम टू सेम यही है 15 ग्राम ये। तो उसमें बेक्ड बीन या रिफाइंड बीन, बेक्ड बीन कर लें तो बेक्ड बीन 1/2 कप एक एक्सचेंज है। पीस जो है मटर जो होते हैं वो भी हाफ कप इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज है। कॉर्न भी हाफ कप इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज है। पोटैटो, यम स्वीट पोटैटो, और ये भी मैश्ड फॉर्म में हाफ कप इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज है। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न्स आ जाता है। पॉपकॉर्न्स के जो है वो 3 कप इज इक्वल टू हाफ, पॉपकॉर्न लाइट होता है ना। फिर पोटैटो चिप्स ये जो आप ले लेते हैं 10 चिप्स, 10 दाने जो उसके हैं वो एक उसके बराबर हैं, मीन्स एक्सचेंज के बराबर है। ओके, देन उसके बाद राइस केक्स, ये जो आप राइस केक लेते हो, राइस केक या कुछ लोग इसको मरुंडा चावल का वो जो बना हुआ होता है उसको वो भी कहते हैं। तो ये आपका 4 इन अक्रॉस 2 केक्स, 4 इंच के जो है वो 2 केक्स आपके एक एक्सचेंज के इक्वल होते हैं। होल व्हीट क्रैकर्स भी आपके 2 से 5 क्रैकर्स, होल व्हीट क्रैकर्स 4 to 5 इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज। इसी तरह बीन्स, पीस एंड लेंटिल की बात आ जाती है। बीन्स एंड पीस में मतलब किडनी बीन्स है, जो बीन्स है उनका जो 1/3 कप बीन्स, पीस एंड उसकी बात करेंगे हम। किडनी बीन्स ले लें, चने ले लें या जो भी बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स जो हमारी मूंग मसूर दालें हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बीन्स एंड पीस जो है उसका 1/3 कप, 1/3 कप बीन्स, पीस वगैरह ये इस इक्वल टू 1 एक्सचेंज होते हैं। अच्छा, लेंटिल्स का जो है 1/2 कप इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज। अब स्टार्ची फूड्स प्रिपेयर्ड विद फैट, बिस्किट्स जो है, बिस्किट्स हमारे उसमें अगर हम देखें तो 2.5 बिस्किट हमारा इज इक्वल टू 1 स्टार्ची एक्सचेंज है। बटर जो हमारे क्रैकर्स होते हैं 6 इज इक्वल टू 1 सर्विंग होते हैं। ओके, पॉपकॉर्न ये जो माइक्रोवेव में हम बनाते हैं ये 3 कप्स जो है वो पहले भी आपको बता दिया। और सैंडविच क्रैकर्स 20 में आ जाते हैं। अब फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में हमें पता है कि वाइटामिन और मिनरल की रिचेस्ट सोर्स होता है और फाइबर का भी। और जो अब ये तो हमने बात कर ली थी स्टार्च, सीरियल, ग्रेन्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स की हमने बात की कि उसकी 1 सर्विंग इज इक्वल टू 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम प्रोटीन है, कैलोरीज 8। अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स में, देखते हैं कि हमारे फ्रूट्स की जो है वो 1 एक्सचेंज जो है उसमें हमारा कितना कार्ब्स है, कितने प्रोटीन है। फ्रूट्स की हम बात कर लेते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 15 ग्राम,
प्रोटीन इज इक्वल टू 0 ग्राम, फैट इज इक्वल टू 0 ग्राम एंड कैलोरीज इज इक्वल टू 60 किलो कैलोरीज। ओके, देन आप देख लेते हैं कि फ्रूट हमारे रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल के। इसमें प्रोटीन और फैट्स की क्वांटिटी नहीं होती, कैलोरीज होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। टिपिकली अगर हम देखें तो 1 फ्रूट एक्सचेंज इज इक्वल टू 1 स्मॉल फ्रेश फ्रूट, 1 स्मॉल और उसका वेट होना चाहिए 4 ओंस इज फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट आप जो भी ले रहे हैं ना उसका 4 ओंस तक वजन होना चाहिए और वो स्मॉल या आप कर लें। देन हाफ कप ऑफ फ्रेश फ्रूट और केन्ड, हाफ कप ऑफ फ्रेश फ्रूट और केन में हो सकती है। हाफ कप ऑफ अनस्वीटेंड फ्रूट जूस में हो सकती है, चीनी ऐड नहीं की हुई। ओके, इसी तरह 1/4 कप ऑफ ड्राइड फ्रूट में हो सकती है, इज इक्वल टू ये सर्विंग है। अच्छा, ये आप लोग की फ्रूट्स की बात हो गई कि एक स्मॉल फ्रूट कोई भी होगा, फ्रेश होगा, 4 ओंस का होगा तो उसमें 15 ग्राम कैर्ब्स है, 0 ग्राम प्रोटीन है, 0 फैट है और कैलोरीज उसके 60 हैं। देन उसके बाद अगर हम हाफ कप फ्रेश फ्रूट या केन्ड फ्रूट की बात करें, जो हमारे केन मिलते हैं, पाइनएप्पल टिन है या जो भी है, मिक्स फ्रूट टेल, वो हाफ कप इज इक्वल टू ये 1 एक्सचेंज होती है। और हाफ मतलब 1/2 कप जो है वो अनस्वीटेंड फ्रूट जूस इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज है और 1/4 ड्राइड फ्रूट का जो कप है वो इज इक्वल टू 1 जो है हमारी एक्सचेंज है। अब सेम टू सेम फ्रूट्स की बात कर ली, स्टार्च की बात कर ली, अब आ जाए वेजिटेबल्स पे। ओके, वेजिटेबल्स भी हमारा विटामिन्स और मिनरल प्रोवाइड करने का बिगेस्ट सोर्स है। तो जो वेजिटेबल की हमारी है पड़ी, उसमें हम क्या करते हैं कि 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 ग्राम हमारी प्रोटीन होती है, 0 हमारी फैट है और कैलोरीज हमारी 25 है। अच्छा जी, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल, ओके। अब हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल है हमारे पास, जिसमें हमारी कैरेट है, ब्रोकली है, कैबिज है, इसके अलावा ETC कर देते हैं, ठीक हो क्या। देन रॉ वेजिटेबल और सैलेड ग्रीन, 1 कप रॉ वेजिटेबल और ग्रीन सैलेड इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज। हाफ कप ऑफ वेजिटेबल जूस, ओके, ठीक हो गया। ये बात होगी हमारी वेजिटेबल की कि वेजिटेबल हमें 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रही है, 2 ग्राम प्रोटीन दे रही है, फैट 0 दे रही है और कैलोरीज ये। अगर हम हाफ कप ऑफ एनी कुक वेजिटेबल की बात करेंगे तो वो हमें 25 कैलोरीज देंगी, 5 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, 0 ग्राम वो 2 ग्राम फैट होगी और 0 फैट होगी। और अगर हम रॉ वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी 1 एक्सचेंज है और हाफ कप वेजिटेबल जूस की अगर हम बात करें तो सेम एक्सचेंज ही है उसके लिए। अगर मिल्क की बात करें हम, मिल्क इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर मिल्क की बात करें तो 12 कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी 1 एक्सचेंज लिस्ट इसकी, 12 ग्राम। और इसी तरह जो है वो 8 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम 0 to 8 ग्राम ही हमारे पास फैट है और कैलोरीज हमारी 90 to 150 है। ओके, अब इसमें क्या आ जाता है कि 1 कप 8 ओंस इज इक्वल टू स्किम मिल्क, ठीक हो गया। सोया मिल्क है, लो फैट मिल्क है, उसकी भी 1 कप है। योगर्ट फैट फ्री और लाइट 2/3 कप 6 ओंस के इक्वल होता है, 1 इक्वल टू 1 सर्विंग। मीट एंड मीट ऑल्टरनेटिव में भी अगर हम देखें तो 0 कार्बोहाइड्रेट देता है मीट, प्रोटीन हमें 7 देगा और फैट हमें 3 to 8 देगा, कैलोरीज 35 to 100 होगी।
मीट की सर्विंग की अगर हम बात करें, इसी के नीचे हम बात कर लेते हैं कि यहीं पे मीट का अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि मीट जो है वो 0 कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, प्रोटीन जो है वो हमें 7 ग्राम दे रहा है, और यहाँ पे हमें 3 to 8 ग्राम फैट दे रहा है, और कैलोरीज हमें कितनी दे रहा है 35 to 100। 35 कैलोरीज किस में होती है, ये जो चिकन की हमारी एक रॉ बोटी होती है उसमें 35 कैलोरीज होती है। पोल्ट्री 1 ounce मीट जो है, 1 ounce मीट एक सर्विंग है। फिश की अगर हम बात करें तो एनी फ्रेश और फ्रोजन फिश 2 ounce, फ्रेश और फ्रोजन। ओके, बीफ की अगर हम बात करें 1 ounce इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज। चीज़ की बात करें तो 1 ounce इज इक्वल टू 1 एक्सचेंज। एग यॉक वाइट जो है वो 1 एग इज इक्वल टू 1 ounce। हॉट डॉग की बात करें, पीनट बटर ये हमारे उसमें नहीं आती। पीनट बटर जो है वो हमारा 1 to 2 टेबल स्पून इज इक्वल टू वो। फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट की जो एक एक्सचेंज लिस्ट है 0 कार्बोहाइड्रेट 0 प्रोटीन और 5 ग्राम फैट प्रोवाइड करती है 45 कैलोरीज, जिसमें से फैट की एक्सचेंज को अगर हम देखें तो 0 कार्ब्स फैट, 0 प्रोटीन और 5 ग्राम फैट और 45 किलो कैलोरीज। इसकी अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो 1 टीस्पून मार्जरीन, ओके। इसके अलावा जो है वो 1 टेबल स्पून सैलेड ड्रेसिंग, ओके। 2 टेबल स्पून रिड्यूस फैट, ये हमारी एक्सचेंज लिस्ट है। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड की डिफरेंट बताई हुई है कि किस तरह से जो है वो हमारी कर लेते हैं। या इसके बाद हमारी कम्बिनेशन फूड लिस्ट आ जाती है जिसमें हमारी नूडल्स हैं, लजानिया है, स्पैगेटी विद मीट बॉल जो हम बनाते हैं वो 1 कप इज इक्वल टू होता है 2 कार्बोहाइड्रेट 2 प्रोटीन चिकन टूना ड्रेसिंग। इस तरह से डिफरेंट टाइप की आपकी एक्सचेंजेस दी हुई हैं। अब जो बात करते हैं, आप लोगों ने जैसे पहले क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स कि हम जब डाइट प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम किस तरह से जो है वो प्लान कर लें या किस तरह से हम एक प्रॉपर प्लान तक नहीं जा सकते। फूड एक्सचेंज लिस्ट आपको हेल्प करती है कि किस तरह से आपने किस डिजीज़ में कितनी सर्विंग डालनी है। अब ये सारी आ गई कि आपको ये उसने कैलोरीज भी बता दी, ये भी बता दिया कि फूड एक्सचेंज लिस्ट में आ गया। अब आपने जब डाइटरी प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल अब एक आपका ना यहाँ पे बना लेते हैं हम प्लान का ना एक एस्टिमेटेड प्लान बना लिया। फॉर एग्जांपल कि आप मेन्यू प्लानिंग कर रहे हो फूड एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंग। इधर एक्सचेंज लिस्ट आ गई, नॉन फैट मिल्क, ओके। उसके बाद आपका आ गया वेजिटेबल्स ग्रुप, फ्रूट ग्रुप, उसके बाद आपके आ गया स्टार्च, उसके बाद आपके आ गया मीट, लीन मीट आता है इसमें, ओके। देन आपके फैट्स आ गए। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट का निकाल लिया है एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर इन केस आप बना रहे हैं 1000 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान, या बना रहे हैं 1200 का, या बना रहे हैं 1500 के, या आप बना रहे हैं 1800 का, या 2000 का, या आप बना रहे हैं 22 का या 3000 का, या 3000 किलो कैलोरीज का। अब जो 1000 वाला प्लान होगा उसको एक्सचेंज लिस्ट को यूज़ करते हुए हम 2 उसकी एक्सचेंज लिस्ट देंगे पर डे में नॉन फैट मिल्क की,
2 वेजिटेबल की एक्सचेंज दे देंगे उसको, 3 फ्रूट की एक्सचेंज दे देंगे, स्टार्च की 3 दे देंगे, लीन मीट की 4 दे देंगे और फैट की 3 दे देंगे एक्सचेंज। एक दिन में जो हमने प्लान करना है 6 मील जो हम प्लान करते हैं, प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक हो गया, लंच हो गया, स्नैक हो गया, डिनर हो गया, बेड टाइम हो गया, उसमें जो है वो आपने जो है वो इस तरह से प्लान करना है कि नॉन फैटी मिल्क की जो है वो 2 है, 1 सर्विंग आप उसको स्किम मिल्क बेड टाइम पे दे देते हो, या मॉर्निंग में जो है आप उसको किसी सीरियल के अंदर ऐड करके दे देते हो, या फिर आप दे रहे हो योगर्ट दे रहे हो किसी टाइम में। वेजिटेबल की भी इसी तरह मिक्स वेजिटेबल की दे रहे हो, सैलड की दे रहे हो, 2 सर्विंग आ जाएंगी, फ्रूट्स की भी इसी तरह 3 सर्विंग आ जाएंगी, स्टार्च की भी 3 आ जाएंगी, लीन मीट की भी 4 आ जाएंगी किसी तरह से। मतलब आपने एक्सचेंज में देख लेना कि अगर आपने मतलब 2 ओंस जो है इज इक्वल टू 1 सर्विंग है, आपने 4 ओंस दे दिया इज इक्वल टू 2 सर्विंग हो जाएगा, ये इसको देखना है। देन फैट की भी आपने 3 देनी है। इसी तरह 12 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2, 2, देन 3, 4, 5, 4 सर्विंग हमारे पास आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात देखें तो 2, 4, 4, 6, 5 सर्विंग हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह अगर हम देखें तो 2, 4, 5, 8, 5, 7 सर्विंग हमारे पास आ गई। देन इसी तरह 2, 6, 5, 11, 2, 6, 5, 11 और 6 और 8 सर्विंग आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलता जाता है। अब आप लोगों को जो है ये मैं फूड एक्सचेंज लिस्ट आप लोग को समझ आ गई कि किस तरह की एक्सचेंज लिस्ट होती है, कितनी कैलोरीज पे आपने किस तरह से इसको प्लान करना है। फूड एक्सचेंज लिस्ट में से फूड को एक एक उठाते जाना है और उसको 6 टाइम के जो टाइम पीरियड है हमने जो बना रहे हैं उसमें हमने प्रॉपर उसका प्लान कर देना है कि किस तरह से हर एक्सचेंज को लेते हुए हम उसकी कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम प्रोटीन को या फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को ही आपने कंट्रोल करना है। अगर हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, अगर डायबिटीज़ हो रही है, अगर रीनल डिजीज़ हो रही है, या जो भी है आपने उसको कंट्रोल बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही करना होता है। अब जो सैम्पल एक्सचेंज लिस्ट गाइड प्लान है उसमें वो कहता है कि एक्सचेंज फॉर एग्जांपल 9 स्टार्च की, अगर 9 एक्सचेंज दे रहे हैं स्टार्च की तो कैलोरीज क्या होंगी 720। ठीक है, 720 वो स्टार्च से ले रहा है और उसको ब्रेकफास्ट में 2 देंगे, लंच में 2 देंगे। जैसे एक रोटी की आ गई, आप ब्रेड की आपने देखा कि कितनी कम सर्विंग है, अगर हम पूरी देंगे तो उसमें 2 सर्विंग तो वही आ गई ना सर्विंग। अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से सर्विंग होती है या किस तरह से पोर्शन साइज होता है। अब मैं आप लोग को ये प्लान जो है वो एक फॉरवर्ड करूँगी फूड एक्सचेंज इसका, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इसको यूज़ करते हुए जो है एक डायबिटिक पेशेंट का और एक हाइपरलिपिडेमिया का जो है वो आपने एक अच्छा सा प्लान बना के अपनी असाइनमेंट के तौर पे सबमिट कराना है। आज का जो हमारा लेक्चर है हम वहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने फूड एक्सचेंज लिस्ट को देखा कि किस तरह से होती है, किस तरह से उसमें बताया गया कि सर्विंग साइज़ क्या होते हैं और किस तरह से जो है हमने उसको प्लान करते हुए अपने पेशेंट के लिए यूज़ करना है। थैंक यू सो मच क्लास।